जीवन में बनना है तो सिंह की तरह बनो, जिसे सिंहासन की चिंता नहीं होती। जिस चट्टान पर बैठ जाता है वही सिंहासन बन जाती है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जिसने इतिहास बदल दिया था। 1983 के बाद बहुत लंबा इंतजार खत्म हुआ और भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में विश्व कप जीता। सचिन तेंदुलकर का सपना पूरा हुआ। वही सचिन जिन्होंने कि 1983 का वर्ल्ड कप जब भारत ने जीता था और खबर सुनी थी तो मन में उमंग जागी थी कि एक दिन टीम इंडिया के लिए खेलूंगा और विश्व कप जीतूंगा। वो सपना पूरा हुआ। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप अगर टीम इंडिया जीतना चाहती है तो 2011 के वर्ल्ड कप की यात्रा से काफी कुछ सीखना होगा। आइए बात करते हैं उन 5 बड़ी लर्निंग्स की जो टीम इंडिया के लिए भी फायदेमंद है और हमारी लाइफ में भी बहुत फायदे की है। 5 लर्निंग्स 2011 विश्व कप की यात्रा से जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। सबसे पहली लर्निंग जो कि हमारी टीम इंडिया की 2011 में जो कि मेंटल कंडीशनिंग के लिए काम कर रहे थे, मेंटल कंडीशनिंग कोच, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप कोच पैडी अपटन उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि 2011 वर्ल्ड कप की यात्रा से मैंने सीखा कि घबराने से मत डरिए, लेकिन दूसरों के मुकाबले थोड़ा सा कम घबराइए। ऐसा नहीं कि टीम में लोग नर्वस नहीं थे, लोग नर्वस थे और ऐसे भी मोमेंट्स आए थे कि टीम को लगा कि क्या होगा, लेकिन टीम ने कमाल करके दिखाया। वो कहते हैं कि आपको समय आने पर फ्रंट से लीड करना चाहिए। हर इंसान के अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए। 7 मैचेस तक महेंद्र सिंह धोनी ने अच्छी बैटिंग नहीं की थी। फाइनल से पहले के जो 7 मैचेस थे बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, लेकिन फाइनल में उन्होंने इन फॉर्म चल रहे और मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे युवराज सिंह से कहा कि मैं आपसे पहले बैटिंग करने के लिए जा रहा हूं और 91 रन बनाए, जिसमें कि वो कमाल का छक्का जो विनिंग 6 है वो भी शामिल है। और महेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि घबराने से बात नहीं बनती। घबराओ, हो सकता है आपके अंदर घबराहट रहे, लेकिन थोड़ी सी कम होनी चाहिए ताकि बाकी लोगों से आप आगे निकल जाएं। एक बात और जो कि पैडी अपटन कहते हैं कि हम लोगों ने ये ऐसा नहीं कि हमने गलतियां नहीं की, हमने गलतियां की लेकिन शायद औरों से कम की। हम लकी रहे कि दूसरों की जो गलतियां थी उसके लिए उन्हें ज्यादा पनिशमेंट मिली और हमें ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिली। हमारी गलतियां छुपी रह गईं और हमने कमाल करके दिखा दिया। यानी कि जीत में भी विनम्र बने रहना बहुत आवश्यक है। यही पहली लर्निंग जो है 2011 के विश्व कप से हमें मिलती है। दूसरी बड़ी लर्निंग जो कि 2011 की वर्ल्ड कप यात्रा से मिलती है वो ये है कि भरोसा रखना सीखिए। कई बार ट्रस्ट इश्यूज की वजह से चीजें आपकी लाइफ में सही नहीं होती हैं। हमारी टीम इंडिया का जो बैटिंग ऑर्डर था एक बार तो ढह गया था वर्ल्ड कप की यात्रा जब शुरू हुई थी, लेकिन क्वार्टर फाइनल में टीम पहुंच गई और मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने के लिए क्वालिटी बैटर्स की जरूरत थी तो सुरेश रैना को लाया गया। हालांकि सुरेश रैना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, फेल हो रहे थे बार बार, लेकिन उस मैच में क्वार्टर फाइनल से एक मैच पहले उनको लाया गया। उस मैच में उन्होंने इतनी अच्छी फील्डिंग की कि बाकी की टीम के जो प्लेयर्स थे उनकी फील्डिंग की क्वालिटी बढ़ गई और फाइनली सुरेश रैना ने क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और वो भी ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम्स के सामने जिनके पास में अच्छी गेंदबाजी थी। साथ ही उन्होंने ऑलराउंड गेम से जो है ऑलराउंड परफॉर्मेंस उन्होंने दी और बतौर ऑलराउंडर उन्होंने टीम इंडिया को बहुत आगे पहुंचा दिया, क्वार्टर फाइनल हो या सेमीफाइनल हो। ऐसे ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया आखिरी ओवर में मैच हार गई थी। आशीष नेहरा उसमें गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी महेंद्र सिंह धोनी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें सेमीफाइनल में मौका दिया। यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ उसमें भी टीम इंडिया ने कमाल करके दिखाया। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने आसपास के लोगों पर, अपने सर्कल पर, फ्रेंड सर्कल पर, फैमिली में जो आपके आसपास के अपने लोग हैं उन पर भरोसा करना होगा। और चाहे उन्होंने पहले उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही हो, चाहे पहले कोई बात हुई हो, कोई विवाद हुआ हो, आपको उससे भूल करके, उससे आगे बढ़ करके ट्रस्ट वापस डेवलप करना होगा। तभी आपकी लाइफ में कमाल होना शुरू होगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपके ऑफिस में जब नया बॉस आता है तो नए बॉस की नई प्रोसेस होती है और वो नई प्रोसेस को ढालने की कोशिश करता रहता है और फाइनली टीम उस नई प्रोसेस में ढल नहीं पाती है और टीम बिगड़ जाती है, परफॉर्मेंस जो है बिगड़ जाती है। ठीक यही हुआ जब ग्रेग चैपल आए और ग्रेग चैपल ने आकर के अपनी प्रोसेस जो है टीम इंडिया पर थोपना चाही। कुछ भी नहीं हुआ। 2007 का जो वर्ल्ड कप था टीम इंडिया बुरे तरीके से हार गई। यहां तक कि खिलाड़ियों के पोस्टर्स जलाए गए, फैंस इतना नाराज हो गए थे क्योंकि टीम ने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिखाई थी। 2011 में कोच साहब बदल चुके थे। नए कोच का नाम था गैरी कर्स्टन और गैरी कर्स्टन के साथ में थे पैडी अपटन जिनके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा था। इन दोनों ने मिलकर के अपनी प्रोसेस जो है थोपने की कोशिश नहीं की, बल्कि इन्होंने प्रोसेस को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया और सबसे आगे उस टारगेट को रखा जो कि था 2011 का विश्व कप। तो आप जहां कहीं भी जाएं अपनी प्रोसेस थोपने की कोशिश ना करें। याद रखें कि हमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। प्रोसेस कोई सी भी हो सकती है। अगर आप जबरदस्ती नई प्रोसेस लाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि अब तक की जो आपकी यात्रा रही है वो भी गड़बड़ा जाए।
तो ये पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात कि प्रोसेस से आगे आपको अपने टारगेट को रखना चाहिए। चौथी बड़ी लर्निंग जो कि आपको सीख लेनी चाहिए कि सिर्फ जीतने की प्लानिंग मत कीजिए, जीतते रहने की योजना बनाइए। पैडी अपटन जो कि मेंटल कंडीशनिंग कोच थे, उन्होंने लर्निंग बताई कि भैया 3 साल तक हमने वर्ल्ड कप जीतने की योजना बनाई, धोनी, गैरी कर्स्टन और मैं, हम सब बैठ के बात करते थे, लेकिन उसके बाद आगे क्या, उसके बारे में बात ही नहीं हुई। तो इंडिया की परफॉर्मेंस खराब रही, 18 महीने तक टीम इंडिया सही नहीं खेल पाई। वो कहते हैं कि पहाड़ पर चढ़ने वाले जो लोग होते हैं उसमें से 80% तब दुनिया छोड़ जाते हैं जब वो उतर रहे होते हैं, क्योंकि चढ़ने की प्लानिंग तो बना लेते हैं, उतरने की प्लानिंग नहीं बनाते। तो लाइफ में जीतने की प्लानिंग मत बनाइए, जीतते रहने की प्लानिंग बनाइए। ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगी। और आखिरी इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है कि आपकी टीम ने चाहे जैसी परफॉर्मेंस दिखाई हो, उन्हें हमेशा फील गुड जो है वो करवाते रहिए। विश्व कप जीतने के बाद में हर कोई ट्रॉफी के आसपास इकट्ठा हुआ, लेकिन धोनी जो थे वो पीछे रहे और उन्होंने कहा कि ये ट्रॉफी जो है पूरी टीम की है। उन्होंने तस्वीरों में बने रहने की कोशिश नहीं की। उन्होंने लोगों से कहा कि सचिन तेंदुलकर को कंधे पर बैठाते हैं और पूरे ग्राउंड का चक्कर लाते। तो टीम के जो कुछ सदस्य थे वो सचिन को अपने कंधे पर बैठा करके पूरे जो ग्राउंड था उसका चक्कर काट रहे थे। क्या कमाल का मोमेंट था। लेकिन उस कमाल के मोमेंट में धोनी ने हम सबको ये लर्निंग दी कि आप अपनी टीम को आगे रखिए और टीम को हमेशा ये महसूस करवाते रहिए कि जो भी कुछ हो पाया है वो आपकी वजह से हो पाया। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई मेरी तो कोई टीम ही नहीं है, तो अपने परिवार वालों को ये फील करवाते रहिए कि मैं जो भी कुछ बन पाया हूँ आपकी दुआ, प्रार्थना, आपके साथ, आपके प्यार, आपके स्नेह और विश्वास के साथ में बन पाया हूँ। क्योंकि जब अपने आसपास के लोगों को अच्छा फील करवाते हैं तो वो आपके लिए अच्छी जो विशेष हैं अपने दिल से आपके लिए भेजते हैं और आपकी लाइफ में भी अच्छा होने लगता है। तो हमेशा टीम को ये फील करवाते रहिए कि आप बहुत काबिल हैं, आपने बहुत सारी जो है मेहनत की है और उसी का रिजल्ट हमारे सामने आया है। तो बहुत सारी लर्निंग्स हैं जो कि 2011 का विश्व कप हमें देता है, चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट की बात हो, पर्सनल फ्रंट की बात हो या क्रिकेट की दुनिया में टीम इंडिया के लिए 2023 का वर्ल्ड कप जीतने की बात आई है, तो उनके लिए भी ये लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।